अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो ना पूरा देखा करें और देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लिया करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग तक नोटिफिकेशन जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज के रिएक्शन में बात करेंगे खटारा की बेशर्मी और घोचू की बेहयाई का। इनकी करेंगे आज हम धुलाई बहुत अच्छे तरीके से। एक कहावत है ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, भले उसे 100 साल तक ना पाइप में डाल के रखो लेकिन वो सीधी नहीं हो सकती। तो यही हाल है इन दोनों का। ये कभी नहीं सुधरने वाले हैं। इनकी बेशर्मियाँ, इनकी बदतमीजियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी। ये इसकी बात करूँ मैं अगर खटारा की ब्लॉग की, अभी मैं इसके ब्लॉग की सिर्फ बातें कर रही हूँ, बाकी बातें मैं लास्ट में करूँगी। इसने अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को कोई तमीज़ नहीं सिखाई है। जो लोग बोलते हैं ना कि इसके बच्चे बहुत तमीज़दार हैं, तो शायद उनके बच्चे ऐसे ही होते होंगे, इसीलिए उन्हें वो तमीज़दार लगते हैं। वो छोटी सी बच्ची, वो बेबी शाह, अपने भाई को तो बोलती है भाईजान भाईजान, मुस्तफ़ा भाईजान, लेकिन जो तैयबा है उसको ये कभी आप ही नहीं बोलती है। जितनी इसकी माँ इज्जत देती है तैयबा को, उतनी ही वो भी दे रहे हैं। तो ये है इसके घर में डिस्क्रिमिनेशन, इसके घर में इस तरीके से पार्शलिटी होती है। ये तमीज़ तरीका सिखाया जा रहा है छोटे बच्चे को भी। और ये कटोरे जैसे नाक लेके जो मुंह उठा के आ जाती है आंटी, खटारा आंटी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। इतनी बेचारी और इतनी मासूमियत का नाटक करने के लिए पूरा गेटअप भी वैसे ही बना लेती है। तेल लगाकर चेहरे पे भी तेल थोप लेती है, बालों पे भी तेल थोप लेती है। हाँ, और लानत और फटकार की क्रीम लगा के आती है ये, साथ में सिर पे दुपट्टा टांग के आ जाती है। ये सिंपैथी लेने के लिए सारा ड्रामा करती है। स्क्रिप्ट के साथ साथ मेकअप आर्टिस्ट भी तो ये है ही, स्क्रिप्ट राइटर है, मेकअप आर्टिस्ट है, सब कुछ एक साथ कर लेती है और करेक्टर में बिल्कुल उतर जाती है ये। ये इसका असली चेहरा है जो आप लोग को दिखा ना कल, असली चेहरा है बिना फिल्टर का। देखो आप कितनी इस पे लानतें बरसती हैं। ये बेचारी बोलती है कि घर की लड़ाई झगड़ों की वजह से बिजनेस नहीं कर पाई। अरे घटिया औरत, तुझे सोने से घूमने से फुर्सत ही नहीं, तू क्या करेगी बिजनेस ये बता। तू अपना घर संभाले, बहुत बड़ी बात है। तेरा घर तक तेरे नौकर संभाल रहे हैं, तेरे बच्चे भी नौकर संभाल रहे हैं। बच्चे तेरे किस हाल में होते हैं, बदहाल, न कपड़े न बाल ढंग से, कुछ भी नहीं। सिर्फ तुझे शॉपिंग करने का शौक है, खाने का शौक है। और घोचू एक अकेला आदमी, उसका कितना तेल निकालेगी ये बता। बस कर ड्रामेबाज, बस कर। और अगर तूने पहली ये चीज़ें ले ली थी, इरादा पहले से किया हुआ था, इसका मतलब तेरे पास बहुत अच्छी सेविंग थी। फिर भी तू भीख मांगती रहती है। ये सब जो कुछ भी बिजनेस होता है हमारे यहाँ प्रोसेस है भाई, रजिस्ट्रेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ तो जीएसटी नंबर भी आता है, एक प्रोसेस के थ्रू सारी चीज़ें होती हैं, तब जाके कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है। और ये किस तरीके से बात करती है कि एकदम से मुंह उठा के आई, आज बताती है और कल से इसका बिजनेस स्टार्ट। ऐसा कोई बिजनेस होता है क्या बिना किसी प्लानिंग की? इसकी सारी प्लानिंग है, ये सिर्फ डिस्क्लोज नहीं करती है, ये सिर्फ ड्रामा करती है। हर ड्रामे में, हर बात में ना इसकी कोई वजह होती है। ये इतनी चंट औरत है। अपना बिजनेस लेट स्टार्ट करने की भी ना वजह, उसका जो सारा मलबा है अपने डस्टबिन पर डाल दिया इसने। डस्टबिन बोले तो घोचू पर। इसने उसे कचरे का डब्बा ही समझा है। कुछ भी हो उसी पर डाल दो, कोई बात हो उसी पर डाल दो। बोलती है बाहर के काम, मर्दों से बात, ये सब जो है कैसे करूं, ये सब कैसे, उसे ये तो यही कर सकते हैं। अरे बिल्कुल तू कर सकती है, तू कैसे नहीं कर सकती है? तू जब जाके विदेशों में, मलेशिया में, थाईलैंड में मर्दों से इंटरव्यू ले रही है, अपना इंटरव्यू दे रही है, तो इतना तो कर ही सकती है ना। उनसे पूछ रही है कहाँ से है, कैसे है, मेरा ब्लॉग देखते हैं नहीं देखते हैं, खिकी खिकी तू बातें करती है। इतनी बातें तो घोचू करते नहीं दिख रहा था, तब तुझे किस बात की शर्म है? तो क्यों हर चीज़ का मलबा उसी पे डालती है? तू तो इतनी एडवांस, तुझे तो इतने लोग सपोर्ट करने वाले हैं। वो इरफान भी है, इसके अलावा बहुत कुछ है। तेरा भाई भी है वो बेवड़ा, तो क्यों हर बात का मलबा उसी पे डालती है? मजलूमियत का रोना रोती है और बोलती है कि जो है जब यहाँ पे भी बिजनेस चल जाएगा ना तब वहाँ से खोलेंगे। जैसे पहले जब मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था, लोग बोलते थे क्या करती है, जैसे मैं सक्सेसफुल हुई सब आ गए। हस्बैंड को यहाँ पे ताने दे रही है कि जब सक्सेसफुल हो गई तब आया। झूठी औरत, तू सक्सेसफुल हुई किसकी बदौलत है ये बता। और तू क्यों डिपेंडेंट है इस घोचू पर?
वो तो तेरा बिल्कुल साथ ही नहीं देता है, तो उससे एक्सपेक्टेशन क्यों, ये बता। आज से तो नहीं, 3 साल से अगर घोचू तेरा साथ नहीं देता है तो तूने 3 सालों से उससे ये एक्सपेक्टेशन क्यों लगाई है कि वो तुझे हेल्प करेगा। हाँ, कि इसका मतलब तो साफ है ना कि घोचू तेरी हेल्प करता है। घोचू हर चीज में तेरी मदद करता है, इतना बेइज्जत होने के साथ भी वो तेरे साथ ही रहता है, घूमता है। अब इसके ना जो 2 नौकर हैं, अनीता रमजान, वो दोनों जा रहे हैं बेचारे, गांव जा रहे हैं। वो वापस आएंगे वो थोड़े दिन में, वो परमानेंट नहीं जा रहे हैं। अब इसने क्या सोचा, जाने से पहले ना उन्हें अच्छे से निचोड़ दूं, क्योंकि इसके बस की तो है नहीं घर की साफ सफाई या कुछ भी मैनेज करना। ये कबाड़ा बना के रख देगी घर का। हलीमा तो रहेगी, ये दोनों ही फिलहाल जा रहे हैं, यही दिखाई दिया है, हलीमा का नहीं पता। और इसने वो जो 4-6 प्लास्टिक के बर्तन निकाले हुए थे ना, प्लास्टिक के बर्तन, उसमें जो भी 2-4 और बर्तन थे, बोलती है इसमें से ना जो बचेगा वो ले जाना गांव में और जो मर्जी करना, जिसे मर्जी दे देना। वाह रानी वाह, मतलब तू जो है ये बर्तन भी दिखा रही है और बर्तन का भी दिखा रही कि गांव में ले जाके बर्तन दे देना। इतनी छोटी छोटी चीजें दिखा रही है तू, इतने अपने आप को दिखाने के लिए। तू कितनी दानी औरत है। इतनी गंद मचाने के बाद तुम दोनों बेशरम फिर से साथ में वीडियो बना रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। हाँ, इसका दिल, इसका हार्ट, इसका एक ही बेबी शाह। सुना आप लोगों ने, मेरा दिल मेरी जान मेरा बेबी शाह। हाँ, हर टाइम उसे प्यार प्यार से बात करती है। प्यार से बात करे, अच्छी बात है, लेकिन सारी इंपॉर्टेंस, सारी तवज्जो उसे ही क्यों? तैयबा के साथ क्यों नहीं? उसके साथ सिर्फ ये फॉर्मेलिटी करने लगी तब से, जब से लोगों ने इसे सुनाना शुरू किया, जब से इसके खुद के सब्सक्राइबर ने इसे बोला कि आप तैयबा को अच्छे से ट्रीट नहीं करती हो। नहीं तो इसका तो दिल, इसकी जान, सब कुछ बेबी शाह है। इसका दिल, जिगर, किडनी, लिवर सब बेबी शाह। क्यों? क्योंकि प्यार की निशानी जो है। और वही बच्चों को बना के देती, पैन केक, वही मैदा, वही चॉकलेट भर भर के। हाँ, इसे ना अपने खुद की सेहत का ख्याल है नहीं इसको, ना ही बच्चों का है। और ये अपने आप को बताती बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए ही इसका रोना रो रहा है। और इतनी अनहाइजीनिक औरत है ना, खुद कभी हाथ धोती है, ऐसे तो लगता है शक्ल पे पानी भी ना डाले, फिल्टर से काम चला लेती है। और अपने बच्चों को भी ये तमीज़ नहीं सिखाती। बच्चे भी कहीं भी उठे बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, कैसी भी कोई चीज़ आती है खाने की, उस पर टूट पड़ते, कोई हैंड वॉश नहीं करता है। ये उन्हें बोलती भी नहीं है। ये बोलती है हमारी बेबी शाह को ना कैसल बनने का, प्रिंसेस बनने का बहुत ज़्यादा शौक है। हाँ, तो तेरी ये बेबी शाह को ही सारा शौक है, तेरी असली बेटी जो है। और तैयबा को तो कोई शौक है नहीं। तूने तो पूरा ट्रिप ही अपनी बेबी शाह को डेडिकेट कर दिया था। तू हर टाइम उसी के पीछे लगी रहती है, बेबी शाह, बेबी शाह। किसको खुश करने के लिए? बेबी शाह के बाप को खुश करने के लिए। हाँ, घोचू बगैरत के ब्लॉग की बातें करती हूँ मैं आपको, आपसे। ये घोचू बोलता है कि ऐसी क्या बात कर दी मैंने। हाँ, सही बात है, जिसके घर में, जिसके खानदान में सलवारों में, कच्छों में घुसने की आदत हो, उनके लिए ये आम बात है। बिल्कुल सही कहा, उन्हें थोड़ी ना कुछ गलत लगेगा। ये जितनी बदजबानी करके गया है, इसके खानदान में आम बात है। इसके घर की औरतें अपनी सलवार में लोगों को घुसाती हैं और जो है दूसरों की पैंटों में घुसती हैं, इसीलिए इसको ये सारी चीज़ें आम लग रही है। ये मक्खी, मच्छर और गंदी नाले के कीड़े ना तुम लोग हो, घोचू घोचू, तू और तेरी खटारा, जिस पर रिएक्शन वाले कीटनाशक छिड़कते हैं और तुम लोग बिलबिला जाते हो, बिलबिला के निकलते हो। समझे, गंदी नाले के कीड़े। हाँ, 3 साल से कौन से लोग हैं बता जो है गालियां दे रहे हैं? और अगर देते हैं तो तू गलीज इंसान इसी लायक है, इसीलिए तू गालियां खा रहा है 3 साल से, तू भी और तेरी बीवी भी। क्योंकि तुम लोगों ने जैसा गंद फैलाया है ना, ऐसा वहां से पाकिस्तान से लेके हिंदुस्तान तक और कहाँ कहाँ तक फैलाया है, ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं करता होगा। जितनी तूने गंद मचा रखी है, जैसी जो है खुद की बेइज्जती कर रही है और अपने हस्बैंड की बेइज्जती करा रही है। तुझे लगता है तू बहुत इज्जत कमा रही है ये सिंपैथी के लिए। और जाकर अपनी गटर से बोल जो तुझे गालियां पड़वाती है, समझा? और तेरी बीवी कौसर को भी गालियां पड़वाती है, तब तेरी गैरत मर गई होती है, क्योंकि तेरी सगी बीवी है ही नहीं ना, यही सच्चाई है। इसीलिए तेरी सच्ची और पक्की हेटर वही है, तेरी जो बीवी है ये, जो तुझे गालियां पड़वाती है, जो वहां पे जाके ना तेरा जो है कच्चा चिट्टा खोलती है कि देखो मेरे हस्बैंड ने ऐसा करा, ऐसा करा। हाँ, उसी की सलवार में घुसने के लिए तू उतावला हो रहा है और तू उसी की बेड पे छलांगे लगाने को भी उतावला है, लेकिन तुझे मुंह नहीं लगाती है, इसीलिए तेरे दिमाग पे ना असर आ गया है और तू बौखला गया है घोचू, समझा? जो तू मेला मेला कर रहा है ना घोचू, तू अपने घर का मेला देख, जहां तेरी ना सो कॉल्ड वाइफ खटारा ने तेरा रेला बना के रखा हुआ है। तेरी तो औकात नहीं थी किसी मेले में घुस जाए तू, समझा? रावण राक्षस कहीं का। माँ बहन तो तुमने खुद की भी की हुई है
और जो है दूसरे कुछ नहीं बोलते। तुम लोगों ने खुद की माँ बहन भी की है और खुद का जीजा भी किया है साथ में, स्पेशली तेरी खटारा ने। और तू बोल रहा है कि लोगों ने तेरी माँ बहन कर रखी है। जो ये बच्चे 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 करके ना, बच्चे के नाम पे जो बेशर्मी दिखा रहा है, बच्चे के नाम पे जो भीख मांगते हो, और जो ये बोल रहा है साथ में कि बच्चे देखते हैं बच्चों को कैसा लगेगा। तो तुझे जो तू गालियाँ यूज़ कर रहा है, जो लाइन यूज़ कर रहा है, जो तेरी बीबी आके रंडी रोना रोती है यहाँ पे, तो समझ में नहीं आता है। तब बच्चों की फिक्र नहीं होती है कि बच्चों को कैसा लगेगा, बच्चे के टीचर्स देखते हैं, बच्चे के फ्रेंड्स देखते हैं, इतनी इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करता है तू। तब तुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि कल को जो है तेरे बच्चे ये देखेंगे, उन्हें तो ये भी शर्म आएगा बोलने में कि ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है। लेडीज 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 करना बंद कर, समझा? पहले तो सीख ले बोलना लेडीज होता है, और कौशल लेडीज नहीं है ये पता। क्या वो मर्द है? उसको तो लेडीज नहीं समझता तू। सिर्फ एक ही लेडीज है तेरी गटर, हाँ, जो कौसर को दिन रात बेइज्जत करती है, गालियां पड़वाती है, लेकिन वो लेडीज नहीं है, एक ही लेडीज है। आज पहली बार कौसर ने खाने की डिमांड की, झूठा कहीं का। मैंने उसे बोला खाने चलते, उसने बोला ला के दे दो। हाँ, तो यही जताना चाह रहा ना कि कौसर का कितना ख्याल रखता हूँ मैं। कौसर खुद ही नहीं जाती। जो जो तूने बातें बोली थी उसी पे अमल करने की कोशिश कर रहा है ना, दिखाने के लिए दुनिया को। इसके पीछे की वजह मैं बताती हूँ आप लोगों को। ये कौसर ना इस्लामाबाद में थी ही नहीं, ये अपने गाँव चली गई थी। और जब ये खाना लेने गया था, ये उसी टाइम पे कौसर को लेकर आया था। तब जो है ये बाहर गया खाना लेने, क्योंकि आने के साथ तुरंत सफ़र करके वो खाना तो बनाती नहीं, जो भी वजह थी, और इस वजह से ये गया वहाँ पे खाना लेने। ये जो नाटक नौटंकी कर रहा है, नहीं तो कौसर घर में ही खाना बनाती है। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि हीरा की माँ कौसर को भड़काती है, तो क्या कौसर की सोसाइटी वाली जो फ्रेंड्स हैं, जो खटारा की वीडियोस नहीं देखती होंगी क्या वो लोग? क्या उन्हें नहीं दिखता क्या गलत है क्या सही है? क्या वो कौसर को नहीं बोलती होंगी कि इस वीडियो में देखो क्या क्या बोला है उसने, या कमेंट में लोग कितनी गालियां दे रहे हैं? हाँ, कोई सच बोल दे तो कौसर को भड़का रहा है। और कौसर अगर इतनी बुरी है, हंसती भी नहीं है, गुन्नी है वो, बदतमीज़ है वो, तो उसकी सोसाइटी में फ्रेंड्स कैसे बन गई ये बताओ? जो उसकी इमेज दिखाई जा रही है कैमरे में, फिर वही इमेज सबके सामने होनी चाहिए थी ना कि वो बुरी औरत है, लेकिन वो बुरी नहीं है, इसीलिए उसके फ्रेंड्स हैं। और ये घोचू बोलता है कौसर को समझाया। कौसर, अरे घोचू तेरी औकात ही इतनी है, तू उसे ही समझा सकता है। तेरी औकात थोड़ी ना तू उसके खटारा के सामने जुबान खोल दे, तुझे पीट पाट के ना पटरा कर देगी वहीं पे। खटारा जिसकी कोई गलती नहीं है, तू उसे समझा रहा बैठ के। कौसर ही तो है जो खटारा के बारे में अपने चैनल पर वीडियो डालती है ना, सबको पता होगा ना। उसका कौसर का जो चैनल है जहाँ पे वो जाके इल्ज़ाम लगाती है, सितारा को गंदा करती है, गोचू को गंदा करती है ना, तो इसीलिए वो उसको समझा रहा है। समझो बात, वो कोई गलत नहीं कर रहा है, गलती सारी कौसर की है। इसमें ना एक कहावत फिट होता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और एक बात मुझे नहीं समझ में आती है कि ये इशू अचानक से कैसे आ गया, कहाँ से आ गया? कौसर तो नहीं लेके आई। हाँ, रीजन क्या था एग्जैक्टली किसी ने नहीं बताया, बस घोचू ने इतना बोल दिया कि वीडियो बनाने को कह रही थी। किस बात पे कह रही थी, क्या ऐसी बात हुई? हाँ, उसने क्या गलत कह दिया? अगर उसे लोग गालियां दे रहे, उसने वीडियो बनाने को कह दिया तो उसकी गलती हो गई। तो ये भी बताता ना कि क्या रीजन था। लोग उसे गालियां देते हैं, उस पर वीडियो आके क्यों नहीं बनाता तू कि लोग उसे गालियां क्यों देते हैं, बता? या फिर इसे कौसर को यहाँ से दफा करने का टाइम है, तब तुम लोगों ने यह ड्रामा शुरू कर दिया कि इसे यहाँ से भगाते हैं। बाबर की एंट्री हो ही चुकी है, कौसर का कुछ काम अभी है नहीं, थोड़े दिन, उसे हटा दो, गाँव भेजो, मजे करो तुम मियाँ बीवी। तुम सारे के सारे ना मिल के ड्रामा करते हो, तेरे खानदान वाले भी, तेरी बीवी और तू। किसको बेवकूफ़ बनाने के लिए? इंडियन जो तेरे व्यूवर्स हैं उनको, बस इंडियंस को ही बेवकूफ़ बनाते हो, क्योंकि वो इमोशनली बहुत जल्दी ना ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये नहीं गलत हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और तुम लोग उसी का फ़ायदा उठा रहे हो। हाँ, ऐसी लग्जरी चीज़ें, जो लग्जरी चीज़ें की बातें तू करता है कि इसको मिली है, सारी चीज़ें मिली हैं कौसर को, तो सारी लग्जरी चीज़ें उसको भी तो मिली हैं, खटारा को सब कुछ मिल रहा है। किसकी बदौलत मिल रहा है बता? वो सब कुछ तो कौसर की ही बदौलत मिला है ना। घोचू, उसका भी जिक्र कर, उसके पास भी घर है, गाड़ी है, नौकर है, सब कुछ है, रोटी तो वो भी खा रही है। लेकिन कौसर तो चुप बैठती है ना, वो क्यों चुप नहीं बैठती? मुँह तो उसका ही चलता है चपड़ चपड़। और ये जो खटारा के सपोर्टर्स हैं, और ये खटारा जब सलमा वाला मैटर हुआ था, सलमा ने तलाक की बात की थी, तब तो सबको बड़ा मजा आया था, बोले हाँ हाँ तलाक ले ले, तलाक ले ले। जबकि वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, उसके भी बच्चे थे, 4 बच्चे। तब किसी को ख्याल नहीं आया था कि उसके साथ बुरा हो रहा, नहीं नहीं सलमा ऐसा नहीं करो। और उसने तलाक नहीं ली, तब भी लोग उसे गालियां देते हैं। और यही काम जो ये पिटारा आए दिन बेइज्जत करी, सलमा ने जो करना था एक बार करके ख़त्म कर दिया, और ये आए दिन अपनी जो है हस्बैंड को बेइज्जत करती है और बोल रही तलाक नहीं लूंगी, मेरे 3 बच्चे हैं। हाँ, इसके लिए बच्चे हैं, बाकी किसी के बच्चे नहीं हैं।
इस घोचू ने और इस खटारा ने, इन लोगों ने अपनी असलियत, अपना चेहरा बहुत पहले ही दिखा रखा है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। ये जो खटारा आती है ना, बहुत प्रिटेंड करती है कि देखो मैं कितनी सीधी हूँ, कितनी प्यारी हूँ, कितनी मासूम हूँ। हाँ, ऐसी शक्ल बना के जो आती है, उसके बाद ये स्टेटमेंट देती है कि कौसर की माँ बनकर बैठी हैं जो लोग। और ऐसे ही स्टेटमेंट ये देता है, ये घोचू गंदी गंदी गालियाँ देता है, बेड पे छलांग लगा दूंगा, सलवार में घुस जाऊंगा, ये सारी बातें करता। तो ये इनकी असलियत है। इनको इसी तरीके के जवाब मिलने चाहिए जिस तरीके के ये जवाब देते हैं, लेकिन इनके लेवल तक कोई नहीं गिर पाएगा। ये जिस लेवल तक गिरे हुए हैं, ये बहुत ही कोई घटिया किस्म के लोग। और ये जो सारा ये है ना स्क्रिप्ट, सारी जो मास्टरमाइंड है ना, वो ये खटारा ही है। इसकी जो असली मास्टरमाइंड है ये खटारा है। यही सब करती है, यही सब करवाती है। ये कहने को उस घोचू से बहुत छोटी ना, अपने आप को बनती मैं बहुत छोटी हूँ, इतनी छोटी है सोचो अगर, तब भी ये सब कुछ कंट्रोल करती है। ये घोचू को कंट्रोल करती है, एक एक डिसीजन को कंट्रोल करती है ये। क्योंकि इस घोचू के पास ना दिमाग है ही नहीं, ना हिम्मत है इसमें, पर्सनैलिटी तो खैर है ही नहीं, मटका आगे मटका जैसा मुंह, और कुछ तो है नहीं इसमें। इस घोचू की इतनी इज्जत है कि इसको तू तू करके बात करती है और बच्चों से आप बात करके बात करती है। तो देखो इसकी ये है असलियत। और मुझे तो देख के लगता है इसकी ना खटारा ने इतनी कुटाई की है, इतनी कुटाई की है कि इसकी आँख के नीचे ना काला निशान बन गया है। और जैसे कुत्ते के गले में होता नहीं हड्डी बांध देते हैं, तो इस घोचू के साथ वैसे ही है। इसके गले में ना ये सारी आशाइशें जो है ना, ये सारी इसने दी हुई हैं। गले में पट्टा बांध के इसको जो है एसी वाली कार में घुमाती है। उसका ये कुत्ता टॉमी पाँव 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 करता रहता है उसी के पीछे। और ये सारा मैटर चल रहा था कौसर के 14 अगस्त पे ना आने का। तो ये उलट पुलट के इनके ऊपर कहाँ से आ गया, रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर। तुम लोग ना भरे पड़े थे रिएक्शन वालों से कि रिएक्शन वालों ने तो आने पोल खोली हुई है, इसलिए आया यहाँ पे भड़ास निकाल। इस घोचू का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है, पूरी तरह से खराब हो चुका है। इसकी जो बीबी वाईटी पर आकर इसे रोज जलील करती है कि उसके सपोर्ट में वीडियो बना रहा है, कूटा जो गया है। और जो लोग इसके सपोर्ट में होते हैं उन्हें धमकियां देता है। यानी रिएक्शन वाले, रिएक्शन तो हमेशा इसकी तरफदारी करते हैं कि बेचारा इसका कैसा कुत्ता बनाया हुआ है, इसने कितना जलील करती है, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन वालों को आके गालियां दे रहा है, धमकियां दे रहा है। लेवल तक गिर गया है कि इसने कौन सी धमकी नहीं दी। इतनी बदतमीजी कर रहा है ये। और उसको क्या बोलता कौसर को कि गांव पहुंचा दूंगा, गांव पहुंचा दूंगा। इसको, इस घोचू को बहुत अच्छे से पता है कि भाई सब्सक्राइबर बचाने हैं तो खटारा के फेवर में ही रहना है। खटारा को अच्छा दिखाओ, कौसर को बुरा दिखाओ, तभी तो व्यूज आएंगे, इसी में तो मजे हैं। आंखों पे जो पट्टी है लोगों की, उसी से खेलो, और उसी से ये दोनों मियाँ बीवी खेल रहे हैं। और कौसर ने कौन सी ऐसी बुराई डिमांड की थी, कौन सी ऐसी बुरी डिमांड की थी, ऐसा क्या बोल दिया था? एक वीडियो बनाने को बोला था ना, जिसमें वो सच बात करनी थी। साजिद को इस पे किस बात का एतराज था, इस घोचू को किस बात का एतराज होना चाहिए था? अगर इसने सिर्फ इतना बोला था कि लोग उसे बोलते हैं बार बार कि हर टाइम घोचू वहीं पड़ा रहता है, कौसर के आगे पीछे ही घूमता, कौसर के पास ही पड़ा होता है, तो साफ साफ आके बोल देता ना कि मैं दोनों बेबियों के पास जाता हूँ, ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ, जो भी तेरी रूटीन है। लेकिन नहीं नहीं, तू उसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा। तू मेले में जाएगा घूमने, मेले में जाएगा घूमने। अब मेले में जब घूमने जाना ना, तो बहुत सोच समझ के जाना है, कहीं वहां पे ना तेरा कच्छा ना उतर जाए, है तो जो तेरा सलवार है वो भी गायब हो जाए। कच्छा तूने खैर पहले ही फेंक रखा है, और जो तेरी सलवार है वो भी गायब हो जाएगी। इसलिए ना सोच समझ के बोला कर, और सोच समझ के कहीं जाना, समझा? तेरी औकात है किसी को गाली देने की, ये बता। जो तू ये गंदगी कर रखा है तूने वाईटी पे, तेरी औकात है? पैसे के लिए जो दोनों मियाँ बीबी नंगे हो रखे हो, तुम्हारी औकात है किसी को कुछ बोलने की? जो आगे यहाँ पे धमकियां लगा रहा है ये, हाँ, इतना झूठ बोलता है हर तरह से। पाकिस्तान को भी तू गंदा कर रहा है, तो इस्लाम को भी गंदा कर रहा है, और तू साथ के साथ इंसानियत को भी गंदा कर रहा है, कौसर को जलील करवा करवा। पेट में इतना मरोड़ उठता है ना, इतना मरोड़ उठता है कि रिएक्शन वाले रिएक्शन देते हैं। तो भाई अपने घर के मसले मसाइल ना अपने तक रख, समझा? अपनी पर्सनल का खुद तमाशा बनाएगा तो लोग ना उस तमाशे में आएंगे बोलने। और तुम्हें तो मज़ा ही आता है, तुम जानबूझ के ये लाते हो तमाशे, जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हो। तो फिर क्यों तुम्हें चिढ़ाने लगते हैं जब कोई तुम पर आके बात करता है? बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते, बीवी के पैसों पे पल रहा है तू निकम्मा, बकौल तेरी बीवी। हाँ, और वहाँ पे तेरी जुबान खुलती नहीं है। आया तू यहाँ पे बातें करना, चिंदी चोर कहीं का। तू बस ना कौसर पर एक एहसान कर दे,
एक एहसान कर दे, तेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। तू ना उसका चैनल बना दे, वैसे भी वो बोर होती है ना दिन भर, उसका चैनल बना दे, उसकी कमाई भी होगी, तेरे मज़े ही मज़े हो जाएंगे, दोनों तरफ से कमाई, और कम से कम उस कौसर को ना एहसान भी नहीं लेना पड़ेगा, है ना। इतनी गैरत वाली तो है वो कि वो एहसान नहीं लेना चाहती, एहसान तू ही लेता है, वो तो नहीं लेना चाहती। तू बस उसका ना वो बना दे, चैनल बना दे। तेरे घर में तेरी 2 बेटियां हैं, तो उनके सामने कच्चे उतारता है, ये बता। जिस तरीके की तू लैंग्वेज यूज़ करता है, बदतमीज़ आदमी। तेरी 2 बेटियां हैं, तेरी ये लैंग्वेज सुने वो, उन्हें कैसा लगेगा? तुझे अंदर इतनी शर्म नहीं कि तू वो वीडियो प्राइवेट भी कर, तुझे बाद में भी ये एहसास नहीं कि तूने क्या बदतमीज़ी की है, आके बोलता है कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया है। ये बता घटिया इंसान। अब जो है आ गया यहाँ पे कार्ड खेलने, औरत 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 बातें कर रहा है। जिस तरह से तेरी औरत करती है, जिस तरह से तेरी औरत तेरे ही सामने बैठ के रिएक्शन बनाती है, तुझे ही बेइज्जत करती है, और उसके बाद भी तू उसके साथ रहता है। कौन सी औरत ऐसा करती है बता? कौन सी औरत अपने हस्बैंड को इस तरह से बेइज्जत करती है? हाँ, तुम लोग खुद इंतहाई घटिया लोग हो, तुम लोग बहुत ही बदतमीज किस्म के लोग हो। जब खटारा वाइटी पर आकर कौसर को बुरा भला बोलती है, रोना धुना करती है, तब तुझे बुरा नहीं लगता? ये बता घोचू, तब उसकी गिनती तू नहीं करता है औरतों में? तुम हस्बैंड वाइफ मिलके इतना बड़ा बड़ा गेम खेलते हो, किसी को कुछ भी बोलते हो सिर्फ पैसे के दम पर। आज का रिएक्शन यहीं तक। कुछ पॉइंट्स अगर मिस होते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताया करें, ताकि मैं उस पर बात किया करूँ नेक्स्ट टाइम। तो आप लोगों से उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। थैंक यू।